कार्यकर्ता रहे मौजूद। अब आइए शुरू करते हैं 23 की महाभारत। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से पूर्व सीएम कमलनाथ से सवाल पूछा है। उन्होंने आज मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को लेकर सवाल पूछा कमलनाथ से और कहा कि सीएम कन्यादान योजना के तहत 51,000 रुपये देने की बात की थी। शादी हुई, डोली उठी, कई बेटियों के तो भांजे भांजियों का जन्म तक हो गया, लेकिन पैसा नहीं मिला। कमलनाथ, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आपने ये राशि क्यों नहीं दी। आज एक सवाल मैं कमलनाथ जी आपसे पूछ रहा हूं, जनता को भ्रमित करते हो, रोज झूठ बोल रहे हो। ये बताओ, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत कमलनाथ जी आपके 51,000 उस समय 15 महीने में नहीं पहुंचे। क्या बेटियों के साथ छल नहीं है? बेटियां इसका जवाब मांग रही हैं। वहीं भोपाल में बीजेपी महिला मोर्चा की संभागीय प्रभारियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में बीजेपी महिला मोर्चा की प्रभारी सीमा सिंह और प्रदेश अध्यक्ष माया नारोलिया भी शामिल हुई। बैठक में आगामी लाडली बहना योजना को लेकर आधी आबादी तक उस योजना को ले जाने की रणनीति बनी है। प्रदेश अध्यक्ष माया नारोलिया ने कहा कि बीजेपी की सरकार में महिलाओं की सामाजिक और राजनीतिक तरक्की हुई है और लाडली बहना योजना से महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी। महिला जो आयकर दाता ना हो, मध्यम वर्गीय परिवार की हो, निम्न वर्ग परिवार की हो, उन सब बहनों को 1,000 रुपए की राशि हमारे भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा दिए जाएंगे। और हम महिला मोर्चा का ये काम है कि हमारी हर प्रत्येक बहन के पास जाएं, उनको इस योजना की जानकारी दें और योजना की जानकारी के माध्यम से उन सब बहनों के जरूरी जो दस्तावेज है उनको लेकर हम उनके फॉर्म भराने का काम भी करें। राजनीतिक रूप से तो महिलाओं को सशक्त कर ही रही है। हमें 50% का स्थानीय निकाय में आरक्षण देकर हमारी शिवराज सरकार ने हमें राजनीतिक रूप से सशक्त बनाया है। अब आर्थिक रूप से भी हमारी बहन सशक्त हों। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव आज राजा पटेरिया से मिलने के लिए जेल पहुंचे। वहां से बाहर निकलने के बाद अरुण यादव ने कहा कि राजा पटेरिया को गलत तरीके से जेल भेजा गया है। वे पिछले 2 महीने से जेल में हैं। हम इस बात को लेकर जनता के बीच जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह से राज्य और केंद्र की सरकारें आज लोगों को प्रताड़ित कर रही हैं, वो गलत है। झूठा केस राजा पटेरिया जी पे लगा दिया गया। पिछले 2 माह से हमारे नेता जेल में हैं। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से आह्वान करना चाहता हूं कि एक बड़ा संघर्ष है। देश की, प्रदेश की फासिस्टवादी ताकतों से हमारा संघर्ष है और हम अंतिम छोर तक इस संघर्ष को लड़ेंगे। और हमने हमारे जो वरिष्ठ वकील लोग हैं उनसे भी चर्चा की है। हमारा पूरा प्रयास है कि जल्द से जल्द उनको जमानत मिले। उसके लिए पुलवामा अटैक की बरसी पर दिग्विजय सिंह के बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह बताएं कि वे कांग्रेस को मुश्किल में डालना चाहते हैं या खुद को। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी दिग्विजय सिंह ने कुछ ऐसा ही बोला था। पड़ोसी ने उनका माइक पकड़कर कांग्रेस को बचा लिया। दरअसल पुलवामा की बरसी पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट लिखा था कि आज हम उन 40 सीआरपीएफ शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं जो पुलवामा में खुफिया विफलता के चलते शहीद हो गए थे। मुझे लगता है कि राहुल गांधी की यात्रा में भी उन्होंने ऐसे कुछ बोला था, तो उनके पड़ोसी ने माइक पकड़ के बेचारों बच्चे, बड़ी मुश्किल में कांग्रेस बची थी। अब ये दिग्विजय सिंह जी बता पाएंगे कि वो कांग्रेस को मुश्किल में डालने वाले हैं या खुद को मुश्किल में डालने वाले हैं। विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन मुद्दे अभी से ही गरमाने लगे हैं। गरियाबंद जिले में अक्सर जातिगत समीकरणों पर चुनाव होते रहे हैं। मतदाताओं का कहना है कि इस बार मुद्दों पर चुनाव होंगे। न्यूज़ 18 ने चुनावी मुद्दों को लेकर गरियाबंद की जनता से बातचीत की। आइए सुनते हैं।
नमस्कार, मैं हूं शेख इमरान और मैं हूं राज्य विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बिनौरी में। और बिनौरी में हम वोटरों से जानेंगे कि आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ बड़े मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर वोटर जो है वोट डालेंगे और क्या कुछ बड़े मुद्दे हैं जो यहाँ की जनता हमें बताते हैं। तो आइए यहाँ के वोटर से बात करते हैं। उससे पहले आपको एक जानकारी दे देते हैं, राज्य विधानसभा में अगर वर्तमान की बात करते हैं, वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं अमितेश शुक्ला, लेकिन अगर पूर्व की बात करें तो पूर्व में भाजपा के विधायक थे संतोष उपाध्याय। और आज कांग्रेस शासनकाल में क्या कुछ काम हुए हैं, क्या कुछ काम अधूरे हैं, क्या बड़े क्षेत्रीय मुद्दे हैं, इन्हीं जनता से जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले क्या बड़े मुद्दे हैं काका इस बार आने वाले विधानसभा चुनाव में? इस बार विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा होगा। क्या मुद्दे रहेंगे? शासन का यह नियम है कि चिट फंड कंपनी का वादा किया था दिवाएंगे करके, उसको नहीं दिवाया। काफी पैसा मिला है लेकिन अभी भी बचा है, बहुत बचा है। बताइए क्या रहेगा मुद्दा? आज इतना दिन हो गए हमको आवास भरते हम थक गए। अंगूठा पिरा रहा दस्तखत करने में, चुंदी तक को पागत थे काबर। आज इतना दिन हो गए हमारा आवास का में एक रूम है कि कई बार बोला था नंबर मन कर आवास का बनने आता। आवाज बड़ा मुद्दा रहेगा, तो आवाज बड़ा मुद्दा रहेगा। आपके लिए क्या बड़ा मुद्दा रहेगा? मेरे को आवास नहीं मिला है, आवाज चाहिए, आवाज चाहिए मेरे को। और क्या मुद्दे रहेंगे? आए मेरे सड़क को बनाओ, मेरे घर तरफ था। काका पेंशन वगैरह का क्या सुविधा है? पेंशन मिलते? क्या मुद्दा रही काका बड़े मुद्दा? मिला थे जो ज्यादा तो खाता में पैसा नहीं, सबके मिल के तो रहा। अभी गोदी का मान थे कर पशु सेट में 2 पंचवर्षीय हो गए, आज तक से हमारे पशु सेट नहीं बने हैं। नरवा घुरवा ढोड़गा ऐसे की कहा थे, लेकिन कहाँ पशु सेट बना थे। आवास नहीं बना, 2022 में बनी की आज भी नहीं बने हैं। योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा? नहीं मिले हैं, नहीं मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है। आज तो बताइए, बोलिए। गोबर लेबो किस कहा हमन धरावत गोबर ले हेला और वो काट नहीं करे थे। विधानसभा में हमारे गाँव का काम है पहली होना चाहिए वाला है। आपका क्या मुद्दा है भैया बताइए? तो देखिए कई बड़े चुनावी मुद्दे हैं, क्या बड़े मुद्दे रहेंगे इस बार? मुद्दे का गरीब आदमी कोई मांग करे, कोई मिलना नहीं। आदिवासी में आज कई साल हो गए सरपंच में, आज आदिवासी कोई प्राथमिकता मिले नहीं, ना तो घर ना कुछ द्वार ना कुछ नहीं। दूसरा जात मिलते हमारा मिलवे नहीं करे। आदिवासी मतलब क्या मतलब है? आदिवासी मतलब सब मिले थे, फ्री मिले थे। तो ये बड़ा चुनावी मुद्दा रहेगा ये? हाँ बड़े तो इस बार बड़े चुनावी मुद्दे रहेंगे जी। क्या क्या बड़े मुद्दे रहेंगे? हमको आवाज चाहिए ही बड़ा मुद्दा रहेगा हमारे लिए। सभी का वही कहना है कि महंगाई चरम सीमा पर है, तो हर महंगाई बढ़ा हुआ है, कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है। पूरा छत्तीसगढ़ में विकास काम पूरा ठप है। बेरोजगारी को लेकर कोई जगह से ये कांग्रेस की सरकार है गंभीर नहीं है, तो आने वाला समय में निश्चित है भाजपा की सरकार बनना तय है। तो देखिए कि काफी कुछ बड़े मुद्दे हैं और काफी बड़े मुद्दों को लेकर इस बार की जनता जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में वोट करेंगे। तो काफी बड़े मुद्दे हैं। फिलहाल मुझे यानी शेख इमरान को दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं एक दूसरे गांव में जनता के मुद्दों के साथ। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद राजिम से शेख इमरान। चलिए आगे बढ़ेंगे। बैतूल जिले में क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ी विधानसभा घोड़ाडोंगरी में चुनावी सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। कभी बीजेपी का गढ़ रहे इस विधानसभा में फिलहाल कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन बीजेपी अब यहां वापसी की कोशिश में है। न्यूज़ 18 ने घोड़ाडोंगरी के जागरूक मतदाताओं से बातचीत की है, सुनाते हैं आपको। बैतूल की सभी विधानसभाओं में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। इस समय हम मौजूद हैं बैतूल के घोड़ाडोंगरी विधानसभा में। ये घोड़ाडोंगरी शहर है, चाय की दुकान है और अमूमन चाय की दुकान में सभी ऐसे आम लोग मिल जाते हैं जिनसे मुद्दों पर बात हो जाती है। ये जो घोड़ाडोंगरी विधानसभा है ये कभी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता था, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ कांग्रेस को जीत मिली है। अब जहाँ भारतीय जनता पार्टी यहाँ वापसी की कोशिश में लगी है, वहीं कांग्रेस का यह प्रयास है कि यहाँ पर उनका वर्चस्व बना रहे। हालांकि ये बात की बात है, ये डिसाइड करेंगे मतदाता वोटर। तो आइए हम मतदाताओं से ही जानते हैं कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आगामी विधानसभा चुनाव में सबसे प्रमुख फैक्टर साबित होंगे। सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं, आप बताइए यहाँ कौन से प्रमुख मुद्दे हैं? यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं की बहुत कमी है। ये ब्लॉक मुख्यालय है लेकिन यहाँ सिविल हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ के लोगों को अगर हाथ में फ्रैक्चर भी आ जाए तो उसके लिए जिला अस्पताल बैतूल जाना होता है। अच्छा,
तो इसके लिए क्या सुविधा चाहते हैं आप लोग? हमारी ये मांग है कि घोड़ाडोंगरी में सिविल हॉस्पिटल बने और प्रथम श्रेणी के डॉक्टर यहाँ तैनात हो। यहाँ पर शाहपुर जो कि विधानसभा घोड़ाडोंगरी में आता है, वहाँ के भी एक मतदाता हैं। क्या मुद्दे हैं प्रमुख? हमारे शाहपुर में भी हॉस्पिटल में डॉक्टर ही नहीं, अभी वर्तमान में एक ही डॉक्टर है और 230 करीब गांव हैं और उनकी सेवा मतलब वो एक ही डॉक्टर का भरोसे है। वो कभी बैतूल चले जाते हैं किसी काम से तो हॉस्पिटल में खाली पड़ा रहता है। देखिए, एक डॉक्टर के भरोसे 230 जो है गांव के लोग हैं और भी लोग हैं। क्या प्रमुख मुद्दे हैं घोड़ाडोंगरी विधानसभा में? हमारा मेन मुद्दा है कि कृषि के लिए कृषि मंडी चाहिए। जी जी, कृषि मंडी होना बहुत ज़रूरी है। आसपास पूरा एरिया हमारा कृषि का है और यहाँ पर किसान कृषि का मंडी नहीं होने के कारण अपनी फसल ले जाके बाहर बेचते हैं तो उनको नुकसान होता है। किसानों की भी बात हो गई। और क्या प्रमुख मुद्दे हैं? बहुत बड़ा आदिवासी बहुल क्षेत्र है। अधिकतर हमारे को कोई भी काम एसडीएम से पड़ता है तो हमको शाहपुर जाना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर एसडीएम का ऑफिस खुले और सारनी चौकना सब क्षेत्र क्या है कि चौकी यहाँ पड़ती है, थाने की ज़रूरत पड़ती है तो थाना भी यहाँ पर होना चाहिए क्योंकि आदिवासी बहुत क्षेत्र है तो बार बार उसके लिए भी हमको सारनी जाना पड़ता है। थाना भी यहाँ खुलना चाहिए। और क्या ऐसी जन सुविधाओं की बात है जिसको लेकर के आप लोग की मांग रही है? हमारे यहाँ पर बहुत लंबे समय से रेलवे क्रॉसिंग को लेकर समस्या बनी हुई है क्योंकि यहाँ पर बहुत जल्दी चूँकि बहुत चेन्नई से नई दिल्ली का मेन रूट होने के कारण बहुत सारी ट्रेनें क्रैश होती हैं। लंबे समय तक यहाँ पर रेलवे गेट बंद होता है जिसके कारण कई बार जो पेशेंट है, मरीज है, जो एम्बुलेंस में पड़े होते हैं हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो सबसे प्रमुख मुद्दा मैं मानता हूँ कि रेलवे क्रॉसिंग में फुट ओवरब्रिज, ऊपर से ब्रिज बनना चाहिए, ओवरब्रिज बनना चाहिए। ये एक बड़ा मुद्दा इन्होंने बताया फुट ओवरब्रिज का। और क्या मुद्दे आप समझते? देखिए, ये घोड़ाडोंगरी तहसील है और ब्लॉक मुख्यालय है, विधानसभा मुख्यालय है और यहाँ के नगर वासियों को मोक्षधाम की सुविधा नहीं है। हमारे यहाँ मोक्षधाम नहीं है और जो अभी हो रहा है वहाँ भी ज़मीन नहीं है, प्राइवेट लैंड में सारा काम हो रहा है और हम चाहते हैं शासन इस ओर ध्यान दे और इस ज्वलंत मुद्दे को जल्दी से सुलझाए। तो आपने देखा जो लोग जीवित हैं उनकी तो मांगे हैं, लेकिन जो जा चुके हैं उनके लिए भी मांग की जा रही है। एक मोक्षधाम तक नहीं है घोड़ाडोंगरी में, तहसील मुख्यालय है और भी कुछ लोग हैं। क्या मुद्दे हैं प्रमुख? यहाँ पे आदिवासी बहुल क्षेत्र है और जैसा कि लगातार सरकारें अपने अपने प्रयास करती है आदिवासी संस्कृति को बढ़ाने के लिए, तो वाकई में आदिवासी क्षेत्र यहाँ पे बहुत सारी यदि पर्यटन की संभावना मौजूद है। यदि पर्यटन को लेकर सरकार कुछ करे तो वाकई में हमारे ट्रैवल रोजगार वगैरह रोजगार और इसकी बहुत सारी उम्मीदें हमारी बढ़ेगी। क्या प्रमुख मांगे हैं आपकी? ब्लॉक मुख्यालय होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, आसपास के सभी गांवों के छात्र यहाँ कॉलेज के अंदर पढ़ने के लिए आते हैं। अभी कॉलेज की नई बिल्डिंग का निर्माण तो हुआ है पर वहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होने के कारण, जैसे बीए और बीएससी है, पर जैसे पीजी कॉलेज, पीजी के सब्जेक्ट खुल जाए, एमएसडब्ल्यू खुल जाए, एमएससी खुल जाए तो शिक्षा का क्षेत्र भी सुधरेगा, आसपास के बच्चों को काफ़ी लाभ मिलेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इन सबसे हट के थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि मैं सहकारिता विभाग से हूँ और अभी हाल ही में हमने 3 दिन की देशव्यापी हड़ताल भी करी थी पर अभी तक उसका कोई फ़ायदा नहीं मिला है और हम चाहते हैं कि हमें नियमित किया जाए और ये नियमितीकरण ये शासकीय स्तर पर हम लोगों को नियमित। तो आपने देखा कि घोड़ाडोंगरी विधानसभा चूंकि क्षेत्रफल के लिहाज से बैतूल की सबसे बड़ी विधानसभा है और यहाँ मुद्दे भी उतने ही बड़े हैं। आपने देखा सुना लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, स्कूल और यहाँ तक कि रेलवे और मोक्षधाम तक की मांगे आई है। यहाँ पर काफ़ी बड़े मुद्दे यहाँ पर हैं। आगामी विधानसभा चुनाव यहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी भरा वाला रहने वाला है, इसकी उम्मीद की जा सकती है। जिस तरह से मतदाता यहाँ के जागरूक हैं और कई मुद्दों को लेकर मतदान करेंगे, उम्मीद यही की जाएगी कि ये जो मुद्दे हैं ये जनप्रतिनिधियों तक पहुँचे, वो लोगों को सुविधा मुहैया करवाएं जिससे कि मतदाता भी उनसे खुश होकर उन्हें अपना बहुमूल्य मत दें। अब देखना ये होगा कि ये बात उन तक कैसे पहुंचेगी, वो इस पर क्या काम करेंगे। और घोड़ाडोंगरी विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अब जो है कांग्रेस काबिज है अभी फिलहाल और भाजपा यहाँ पर अपना गढ़ मानती आ रही है। इन दोनों दलों की जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले आम लोगों की समस्याएं हल करें और उसके बाद कहीं जाकर लोगों के बीच वोट मांगे। बैतूल से ऋषि कुमार नायडू, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो घोड़ाडोंगरी की जनता को सुनकर यही लगता है कि इस बार का चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाएगा, विकास के मुद्दों पर लड़ा जाएगा। जो पार्टी, जो भी दल विकास की बात करेगा, जनता उसे ही सपोर्ट करेगी। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता किसके पक्ष में होती है। तो इसी के साथ ही 23 की महाभारत में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।